सर जी पूछिए। सर जनरल कैटेगरी से 29-30 के आसपास मतलब मार्क्स है तो कुछ मिलेगा। अब देखो, मैं अभी जो सौरभ ये पूछ रहा था, जो 44 बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा है भाई, मैं मार्क्स बता देता हूँ, है ना, कि क्या है। तो अभी जो गूगल फॉर्म ने सर्कुलेट किया था, सो सर 30+ बता दीजिए कितने बच्चे हैं हाँ, बस। मैं एक बार नंबर बता दूँ, तुम काउंट कर लेना अपना, ठीक है। मैं एक बार नंबर जी सर। बोलता हूँ। सो एक मिनट है। तो बच्चे भरते क्यों नहीं, मेरे पास ही 600-700-800 बच्चे हैं जैम के सब मिला के, लेकिन फॉर्म ही नहीं भरते बच्चे। सर ऐसा है ना, एग्जाम मैंने देखा है आपका जो एफएलटी है वो एवरेज सभी 20 ही दे रखा है सब। 20 22 20 22 ऐसा ही। तो कोई बच्चे 15 दे रहा है ऐसा बस। सिंसियर नहीं है, पता नहीं सिंसियर नहीं है या क्या है, पता नहीं। तो ये चीज़ें हैं, जब बस फीस पे कर देते हैं सो जाते हैं, तो लगता है ज्वाइन करने से हो जाएगा। देखो मार्क्स में बोल देता हूँ ना, जिस बच्चों ने भरा है, तुम अपना काउंट कर लेना, 30+ जो भी है। 16, जैसे जिन लोगों ने अभी फॉर्म भरे मैं लिख देता हूँ, सो दैट ईजी रहेगा ना। तो ये किसका क्लास चल रहा था, ये तो एक मिनट, ये ISS की क्लास चल रही थी ना। ये कौन सा लेक्चर है, आई थिंक लेक्चर 3 है, 4 है, मुझे लगता है 4 है, पता नहीं 3 है कि 4 है, 3 है शायद। सो ये जो मार्क्स जिन लोगों ने भरे हैं फॉर्म, 16, 15, 22.33, 42, 32, 45, 22, फिर अगले वाले ने भरा नहीं, 6, 31, 39, ठीक है। 39 के बाद 29 पॉइंट समथिंग, 36। फिर ये रैंक्स है या ना ना, मार्क्स? मार्क्स बता रहा हूँ, अभी 2026 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, तो उन्होंने मार्क्स गूगल फॉर्म में जो मार्क्स एंटर किए हैं, मार्क्स, तो 100 में से कितने आए जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उनका। 35, 22, 28, 33, फिर 33 है ना। सो 33 ये था, 33 तो 3 बार है ना, फिर 25, फिर 29, 10, 29, देन 33, 21, तुम देखोगे ना। सो 45, 16, 7, then 50, then 42, 18, and then 38, 30, 40, फिर 40, 30, 10, 20, ठीक है, देन 45, 32, 42, 35, एंड देन 14। इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो अब देखो आप, अभी जिन लोगों ने फॉर्म भरे उनमें से 30 के आसपास डेंसिटी सर ज्यादा है। हाँ 30 के आसपास ज़्यादा होगा, क्योंकि वही है ना, 30 में बच्चे ज़्यादा मिलेंगे आपको। सर 20 टू जनरल 40, के लिए तो मैं 40+ ही जाएगा ना। 20 टू 40 में, हाँ।
जर्नल के लिए तो 40+ ही सेफ जाएगा, उसके नीचे तो किसी का भी नहीं होगा। हाँ जनरल में, क्योंकि जनरल में तो आईआईटी के लिए कितने रैंक तक हुआ था? जनरल में बॉम्बे में 66। 27 तक, और कानपुर में 50 तक, है ना? 55 नहीं सर, 50। 66 तक चला गया था लास्ट राउंड अच्छा में। लास्ट में जो हुआ था आईएसए का 60। रिजल्ट आ गया था ना। हाँ हाँ, तो 66 बचे रैंक तक। तो अंडर हाँ सर। 60 रैंक आने के लिए हाँ कम से कम 40 मार्क्स तो चाहिए। मतलब और सर 45, जी सर। 40 कम बोल रहा हूँ, मतलब मे बी 45 भी हो सकता है। तो ये है। आईआईटी और एनआईटी। हाँ एनआईटीज में तो हो जाएगा। एनआईटीज मतलब अगर सब सीटें देखोगे तो तुम एनआईटी से लोगे तो ऐसे ही हो जाएगा एनआईटीज में। क्योंकि एनआईटीज के लिए तुम्हारे अगर 30 मार्क्स है तब भी एनआईटी हो जाएगा, 25 है तब भी हो जाएगा, वैसा है। क्योंकि एनआईटी बच्चे बहुत बहुत तो भरते ही नहीं है सीसीएमएन में। ये है। सर एनआईटी में कोई अच्छा कोर्स नहीं है ना, मेनली तो वो एनआईटी में दिक्कत है। डेटा साइंस 2 3 एनआईटी में है, और बाकी में मैथमेटिक्स है। नहीं, जी मैथ सर। नहीं सर। दो ही सेमेस्टर मैथ है मेरा तो। तो एलिजिबिलिटी ट्रिपल आपको देखना पड़ेगा, है ना, कि क्या है उनका। तो वो चेक करना ट्रिपल आईटी पड़ेगा। लखनऊ कैसे है वैसे? जी। ट्रिपल आईटी लखनऊ कैसे है वैसे? ट्रिपल आईटी लखनऊ अच्छा है, ट्रिपल आईटी में भी जा सकते हो, उसमें भी थोड़ा है ना। तो ट्रिपल आईटी में जैसे बच्चा था अभी, उनका तो अच्छा प्लेसमेंट, उनके साथ भी एक सेशन कर सकते हो। उनको मैंने बात किया था एक बारी। तो ये 3 4 बच्चे थे हमारे शुरू में ही, पिछले साल भी के बच्चे हैं वहाँ पे। तो उनका कोर्स तो अच्छा है, प्लेसमेंट भी उनका अच्छा है, ट्रिपल आईटी का भी। ये है। ट्रिपल आईटी ग्वालियर में सर नया एक कोर्स आया था पिछले साल। हाँ हाँ, एमएससी डेटा साइंस आई गेस है, एमएससी डेटा साइंस एंड वो एआई। अच्छा नहीं है। हम्म। पर वो मेरा किसी से बात हुआ, वहाँ प्रोफेसर भी नहीं है, वो अच्छा भी नहीं है कोर्स। अच्छा। अच्छा। मेरा बात हुआ है किसी से। हाँ तो आप बात करो तो ऐसे, जैसे जो उसने लोग मिले ना उनसे बात करो, पता चलेगा। हाँ। तो सर उसने इस साल जेएमएमएस दिया है, उसने भी। अच्छा, ताकि वो चेंज कर सके अपना इंस्टीट्यूट या कोर्स। जी सर। जी सर। ओके। सर वो निमसेट का एग्जाम होता है, उसको टारगेट कर सकते हैं क्या? क्योंकि एमसीए, 11 निमसेट से 12। क्या एमसीए होता है ना एनआईटी से? हाँ। कर सकते हो, अगर एमसीए करना है तो आपके ऊपर है, वो तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्या है, कोई एक रास्ता पकड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। सर डाइट आईआईटी बोने गुवाहाटी से भी मिलता है, आईआईटी गुवाहाटी मिलता है ना जेएमएमएस से कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, गुवाहाटी नहीं। जैम एमए से ही मिलेगा, एमए से नहीं। डाइट पुणे ज़्यादा सही है फिर ट्रिपल आईटी लखनऊ? वो देखना पड़ेगा, डायरेक्ट पुणे कोई बच्चा कांटेक्ट करना पड़ेगा, कोई है कि नहीं एक्चुअली। वो थोड़ा ग्रुप में पोस्ट करो, कहीं पे कोई मिले तो दोनों से बात करो, फिर पता चलेगा। अभी तक तो मुझे जहाँ तक आइडिया है ट्रिपल आईटी लखनऊ बेटर है उससे, है ना। तो उससे होगा। बट यू मे टॉक टू पीपल, क्योंकि मैंने डायरेक्ट पुणे वाले किसी बच्चे से बात नहीं किया है। तो एक बार देखो, को देखना पड़ेगा। कोई एडमिशन तो लेता है, इतने बच्चे हैं और इतना टाइम नहीं है कि डेटा रहता नहीं, मतलब ज़्यादा कांटेक्ट में रह पाते बच्चों के। वो जी ग्रुप में पोस्ट करो, कोई नोन होगा जो एडमिशन लिया होगा तो बता देगा। एक बार अगर कोई जानता होगा तो, या ऑनलाइन सर्च कर लो लिंक्डइन पे, या कहीं मिल जाए कॉन्टैक्ट पर, डिटेल्स, या उनके वेबसाइट पे भी मिल जाता है कई बार। पर कौन सा कॉलेज पुणे में, कौन सा? पुणे में वो डायट है, DIAT। अच्छा सर, वो डिफेंस वाला ना? हाँ, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में से, इसमें एमएससी डेटा साइंस है। जी सर। ये कोर्स यहाँ पे है। सर एक एनआईटी वारंगल में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग एमएससी है, उसमें जा सकते उसमें हो। उसमें 6 वो अच्छा सेमेस्टर के कोर्स है। स्टैटिस्टिक्स मांगता है। मतलब मैथ और स्टेट्स 6 सेमेस्टर रहना चाहिए। अच्छा, मैथमेटिक्स हर सेमेस्टर में होने चाहिए, ऐसे ना? तो मेरा स्टैटिस्टिक्स हर सेमेस्टर में है। मैथ नहीं है, स्टैट्स है ना, तो कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। अगर कहीं ये भी लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स हर सेमेस्टर में चाहिए, तो वहाँ हाँ। स्टैटिस्टिक्स भी मैथमेटिक्स में काउंट हो जाएगा। ये है। अच्छा। हाँ। हम्म। फिर चांसेस है, मिल हाँ, जाएगा जैसे कुछ। एमएससी मैथमेटिक्स वाले वो स्टैटिस्टिक्स तो लिखेंगे नहीं, या एमएससी डेटा हाँ। साइंस वाले कई बार मैथमेटिक्स लिख देते हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स कोर्स भी मैथमेटिक्स में आ जाएगा वहाँ पे। ये है। सर सीसीएमएन का काउंसलिंग होगा तो इंस्टीट्यूट को कॉल करके ये कर सकते हैं ना कि मेरा एलिजिबिलिटी मैच कर रहा है कि नहीं हाँ हाँ, मैच वो कर रहा मेल है। करके उनका जो है उनको कर सकते हो, उनका जो हेल्प उस पर पूछ सकते हो। सर एनआईटी मणिपुर का बात हो रहा है ना? मणिपुर। एनआईटी मणिपुर, हाँ। जी सर। सर आपका बता सकते हैं वो कैसा है, मतलब इंस्टीट्यूट कैसे हैं, प्रोफेसर एनआईटी वगैरह अच्छे मणिपुर में हैं कौन क्या? से कोर्स के रिगार्डिंग आप देख रहे हो? सर कोई भी मिल जाए सर, डेटा साइंस, मणिपुर में स्टैटिस्टिक्स आई तो थिंक, नहीं होगा? मणिपुर में क्या है, डेटा साइंस है, मैथमेटिक्स भी है। डेटा साइंस में होता है, वो देखना सर पड़ेगा। हाँ। सर वहाँ है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है वहाँ। तो ये सब यहाँ जाके एक्सप्लोर करो, मैंने बताया था ना उस दिन, थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या है। जैसे हाँ CCMN सर, पे। वो
पर वो तो मैंने सब लिख रखा है, मतलब ड्राइव में सब है मेरे पास, शीट है वहां पर बना रखा है कहाँ पर क्या है। हाँ हाँ, तो वही तो एनआईटी मणिपुर में कौन सा है, डेटा साइंस या मैथमेटिक्स नहीं एंड सर, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है। एनआईटी हमीरपुर में भी है सर, एनआईटी मैथमेटिक्स एंड हमीरपुर में एमएससी डेटा साइंस है और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आई थी ना। मैथमेटिक्स हाँ एंड सर। कंप्यूटिंग। एनआईटी सर अरुणाचल में उसका, एमएससी डेटा साइंस है ना। हाँ। सर सर जो NIT वो है ना हमीरपुर, उसमें उसका उसमें कोर्स है मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। अच्छा, साइंटिफिक तो कंप्यूटिंग। सर उसमें उसमें MS के थ्रू एडमिशन ही होता, MA के ही थ्रू होता है सर। नहीं, पिछले बार शायद एमएस दिखा था, एक बार देखना पड़ेगा। जो वो तो फॉर्म भरोगे ना तो आ जाता है तुम्हारे पास, जैसे जैम में ऑप्शंस आ जाते हैं ना, भरोगे काउंसलिंग के लिए तो सारे पॉसिबल ऑप्शन आएंगे, फिर आपको प्रेफरेंस भरना होगा। तो आप जितने पॉसिबल प्रेफरेंस है सब भरो। कुछ बच्चा क्या करता है, दो चार भरता है, मान लो उसमें नहीं आया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। जो प्रेफरेंस भरोगे उनमें से ही मिलेगा। तो जो भी पॉसिबल सर प्रेफरेंसेस हैं वो सब भरो। सर प्रेफरेंस तो हम कितने भी भर सकते हैं ना। हाँ, कितने भी भर सकते हैं, जितने पॉसिबल तो है। सर तो सर वो अलग हर इंस्टीट्यूट का अलग से फीस होगा उसमें। नहीं नहीं, फीस तुम्हें एक भी रुपये नहीं देना काउंसलिंग में, कहीं पे फीस नहीं देना अभी। जी काउंसलिंग सर। में आईआईटी एनआईटी में ये जैसे मान लो जहाँ से तुमने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया वहीं पे जैम की काउंसलिंग होगी, उसी पोर्टल से। जहाँ से एडमिट कार्ड तुमने डाउनलोड किया, रिस्पॉन्स से डाउनलोड किया, तो वहीं पे अभी रिस्पॉन्स का वो पोर्टल आ जाएगा, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया ना, आंसर किया आएगा वहीं पे, है ना। आपको जैसे अभी काउंसलिंग के लिए क्या होगा कि रिस्पॉन्स आपको वो भरना होगा, क्या बोलते, प्रेफरेंस भरना होगा। तो प्रेफरेंस जितने पॉसिबल ऑप्शन है, प्रेफरेंस का मतलब ये हो गया पहला प्रेफरेंस क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ऑर्डर में लिखना है। तो वो देखेंगे कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग पहला मिलेगा क्या, नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो चौथा, इस तरह से ये है। अब मान लो पहला तुमने सबसे वैसा चॉइस भर दिया जो कोई बच्चा नहीं लेता है और पहला मिल गया, तो वही लेना पड़ेगा, उसके नीचे का ऑप्शन नहीं मिला, वो लॉक हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो प्रेफरेंस वैसा भरो कि जो है ना, कि जो बेस्ट चॉइस है पहले भरो, फिर उसके सेकंड बेस्ट चॉइस, थर्ड, उसके अकॉर्डिंग। तो मान लो चौथे चॉइस वाली मिलेगी तो मिलेगी, तो अगले राउंड में हो सकता है आपको थर्ड मिल जाए, सेकंड मिल जाए, फर्स्ट मिल जाए, मे बी। बट अगर मान लो पहले चॉइस में ही पहला मिल गया, तुमने ऐसा भरा, तो दूसरा फिर ऑप्शन खत्म हो गया आपके लिए, है ना, ये है। तो वो तुम सारे पॉसिबल कितने प्रेफरेंस भर सकते हो, कोई फीस पे नहीं करनी है आपको, ये है। फीस तभी भरोगे जब तुम्हारा एडमिशन कंफर्म होगा, जब काउंसलिंग होगी, तुम सीट कंफर्म, तुम्हें कोई सीट ऑफर होगा, तुम उसको एक्सेप्ट करोगे ऑफर को, तो सीट बुकिंग फीस आई थिंक 10,000 आई थिंक होता है, जो कि आपके एडमिशन के टाइम पे वो माइनस हो जाएगा, एजुकेशन फीस जो वहाँ पे है ना, एकेडमिक फीस, उसमें माइनस हो जाएगा, ये है। तो अभी सर काउंसलिंग काफ़ी IIT सारे। पलक्कड़ तो बाहर हो गया ना, वो तो हाँ, अब नहीं आईआईटी आया। पलक्कर इस बार नहीं है, इस बार आईआईटी बॉम्बे में दो कोर्स जैसे बताया, एमएससी मैथमेटिक्स, सॉरी एमएससी स्टैटिस्टिक्स और एमएससी ओआर बॉम्बे में। कानपुर में दो कोर्स है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स और एमएससी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जा सकते हो एमएससी कानपुर में। फिर तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आपके पास 5 कोर्सेज के ही ऑप्शन हैं आईआईटीज में अभी इस बार। सर NIT में मेरे पास लिखा है काफी ऑप्शंस हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में MS के थ्रू। NIT मणिपुर, NIT इलाहाबाद, NIT अगरतला तिरुपति जिसको बोलते हैं उसको, NIT रुड़किला उड़ीसा में, NIT वाराणसी तेलंगाना में, NIT अरुणाचल प्रदेश, उसमें डेटा साइंस है सिर्फ। मतलब अच्छा इसमें नेम में थोड़ा डिफरेंस है, किसी में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, किसी में साइंटिफिक कंप्यूटिंग ऐसा कुछ है। अच्छा। हाँ सर। तो सर एक और है IIT जोधपुर है, उसमें MA के थ्रू होता है बट एडमिशन हाँ, लेकिन एमए के थ्रू होगा, मैथमेटिक्स। हाँ, वो जैम हाँ सर। मैथमेटिक्स, अगर आपने मैथमेटिक्स दिया होगा ना, तो आपके पास वो मैथमेटिक्स वाले भी सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आप वो भी भर सकते हो। हाँ सर। हम्म। सर MA का इस बार एग्जाम बहुत हार्ड आया था, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, मतलब मैं आपको कल भेजूंगा, इतने तगड़े तगड़े थे ना, मतलब एक भी PYQ उस तरह से नहीं पूछ रखा था उन्होंने। क्योंकि उनका मेजर है ना, तो मैथमेटिक्स क्वेश्चन डिफिकल्ट, क्योंकि वो मैथमेटिक्स ही तो आप पेपर है, तो मैथमेटिक्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत डीपली आपको आता हो। हम्म। सर जैसे मतलब बोले कि स्टेट्स मैथ में ही काउंट होता है, तो जहाँ जहाँ वो मैथ लिखा होगा वो भर देंगे ना एलिजिबिलिटी हाँ हाँ हाँ। क्राइटेरिया। बाद में इंस्टीट्यूट से कॉल करके भी बात कर हाँ, लेंगे उसमें कि कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे जहाँ पे बोलता है कि हर सेमेस्टर में एक मैथ के कोर्स होने चाहिए, तो स्टैट से कोर्स ही वहाँ मैथ के कोर्स ही होंगे ना, वो चीज़ है। अगर अलग से कब स्टैट्स होता लिखा है है तो सर? ठीक है। जैसे कहीं लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स से कोर्स होने चाहिए, तो उसमें हो सकता है मैथमेटिक्स काउंट ना हो। जैसे जहाँ पे लिखा हर सेमेस्टर में एक एक स्टैटिस्टिक्स से कोर्स होने चाहिए, तो वहाँ मैथमेटिक्स वाले कोर्स हो सकता है काउंट ना हो, आपको रियल लीनियर वाले ना काउंट हो। लेकिन उल्टा है, अच्छा। स्टैटिस्टिक्स वाले मैथमेटिक्स में काउंट होगा, और ये ये है। कब होता है सर CCMN का काउंसलिंग? अभी जैम के जस्ट 2-3 राउंड हो जाएगा, उसके बाद उस समय शुरू हो जाता है। मई जून तक? हाँ हाँ, मेनली जो जैम का काउंसलिंग खत्म हो रहा होता है,
तब CCMN स्टार्ट होता है। मेनली जिन बच्चों को IIT नहीं मिला तो वो प्रेफर करते हैं ना, वैसा है। तो उनके लिए फिर वो थोड़ा लेट शुरू होता है। तुम चेक करते रहना उसकी वेबसाइट, ये 25 की वेबसाइट है ना, ये है ना सेशन 2025, तो ऐसे आएगा सेशन 2026। तो वेबसाइट ही एंड में ही बनता, अभी नहीं बनेगा। आपका वेबसाइट आ जाएगा तो उससे पता चल जाएगा 2026 की जब वेबसाइट आएगी। तो अभी बना नहीं होगा है ना, ये 2025 का ही है, तो 26 का CCMN अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, सर थोड़ा इसलिए बना रखा मतलब हूँ मई ये हो गया 2026। था। हम्म। 12th लेवल पे ISI का एक BSDS कोर्स होता है, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा साइंस। अभी शुरू किया उन्होंने, हाँ। तो उसमें मेरा वेटिंग लिस्ट तक था, पर एक्चुरियल साइंस करने लगे, मतलब एक्चुरियल साइंस में ग्रेजुएशन किए। मैथ मैथ स्टेट से मैथ से वो थोड़ा सा ये हो गया था, तो अजीब लग रहा है कि मतलब उस समय परफॉर्मेंस अभी कम हो गया है। नहीं कोई बात नहीं, देखो आप कहीं भी हर पॉइंट पे एक रास्ता चुनना ही होता है। तो आप अक्सर ऐसा होता है जब किसी रास्ते पे जाते हैं कुछ गड़बड़ होता है, हमें लगता है वो सही होता, आप इधर गए होते तब भी आपको ऐसा लगता है कि वो रास्ता सही था। तो ये लाइफ में ना ये रिग्रेट वाला गेम हमेशा चलता रहेगा ज़िंदगी भर, कि आपको लगेगा ये नहीं हुआ होता तो ये हो जाता। फिर मतलब दो रास्ते हैं, कोई भी एक रास्ता चूज करोगे मतलब वी ऑलवेज मिस द थिंग वी डोंट हैव। ठीक है ना, ये पूरी लाइफ चलती रहेगी कि हम उस चीज़ को मिस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो है उसको हम वो नहीं करते। हर रास्ते में डिफिकल्टी है, तो आप कोई भी रास्ता चूज करोगे डिफिकल्टी आना ही है। वो अलग बात, हमें लगता है हम दूसरे रास्ते पे गए तो अच्छा हो जाता, लेकिन जब उस पर जाओगे तो वहाँ भी डिफिकल्टी आपको मिलेगी। ये है, Yes. तो इसलिए जो चूज़ कियो उस पर आगे बढ़ो, वो है। सर सर एक मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ना मैं मेरे पास तीन मतलब रास्ते हैं अभी। या तो मैं कोर्स इस तरह से लूँ कि मैं पूरी तरह कॉरपोरेट में ही जा सकूँ। एक दूसरा रास्ता है कि मैं सिर्फ आपकी तरह प्रोफेसर ही बन सकूँ, तो ऐसा रास्ता है। एंड एकेडमिक। तीसरा रास्ता, हाँ सर, एकेडमिक, मतलब PhD वगैरह हो गया। हम्म। एंड मेरे पास तीसरा रास्ता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब IAS या DSI में वो करूँ। तो सर मेरा पहला डाउट है कि अगर मैं मतलब हम्म। कॉरपोरेट में जा रहा हूँ तो ठीक है, तो मैं मेरे पास काफी ऑप्शन चले हैं, हम्म। मतलब वो तो उतना टेंशन लेने का बात नहीं है। बट सर मेरा मेरा कॉरपोरेट मतलब इतना मन नहीं है मेरा कॉरपोरेट में, या फिर एकेडमिक या फिर गवर्नमेंट जॉब, हम्म। ऐसा है। अगर मैं कॉरपोरेट करूंगा तो वो फॉर्म में ही करूंगा, इंडिया में नहीं, मतलब ज्यादा ठीक है। मेरा वो है, हम्म। क्योंकि मेरे सिस्टर वहाँ है, तो इसी वजह से। हम्म। तो थोड़े मेरे पर्सनल रीजंस भी हैं इसी वजह से। हम्म। एंड सर अगर मैं मतलब सभी कॉरपोरेट को छोड़ दूं, एकेडमिक में अगर मैं PhD करना चाहूँ, जैसे मैं NIT से मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग डेटा साइंस वगैरह करूँ, तो मुझे कहीं PhD यानी इन स्टैटिस्टिक प्योर में करने में डिफिकल्टी तो नहीं होगा ना? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में MSc करके स्टैटिस्टिक्स से PhD किए। जैसे IIT जोधपुर का भी आप नाम लेते हैं, IIT जोधपुर में आप फैकल्टी सर्च कीजिए, तो उसमें जो भी दो तीन फैकल्टी स्टैट्स के हैं, फॉर एग्जांपल नील कमल हाजरा सर हैं, क्योंकि उनके अंडर मेरा एक दोस्त PhD किया है, तो वो खुद मैथमेटिक्स में MSc किए हुए हैं, एंड देन वो PhD स्टैटिस्टिक्स में करके अभी वो फैकल्टी वहाँ पे IIT जोधपुर में स्टैटिस्टिक्स के फैकल्टी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, वैसा है। तो कई लोग हैं ऐसे, जी बहुत सर। लोग मिल जाएंगे आपको। सर मतलब अगर मैं जैसे आई मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग वगैरह कोर्स लेता हूँ, तो मेरे पास गवर्नमेंट जॉब का वो चांस खत्म हो जाएगा ना? हाँ, जहाँ एलिजिबिलिटी MSc मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की होगी वहाँ ऑप्शन खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब मेरे पास सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मतलब वो छोड़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। हाँ हाँ, तो उसके या अकॉर्डिंग। तो सर हम्म। या तो सर मेरे पास मतलब ऐसा है कि मैं सारे IIT NIT छोड़ के आज ट्रिप सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हाँ। हैदराबाद लूँ, क्योंकि DU एंड BHU तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ उसके लिए। तो सिर्फ अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ही रह रहा है ना? हैदराबाद, बाकी जगह बाकी यूनिवर्सिटी भी अलाउ करती है आपको। जैसे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जो क्या है ना, पहले MSc स्टैटिस्टिक्स था, इस बार उन्होंने चेंज कर दिया, अब कोर्स का नाम कर दिया MSc स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस, तो वैसा है। तो इस तरह और भी जगह जहाँ पर अलाउड हो गए, जैसे आप बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में साउथ बिहार में जो एलिजिबल हो, झारखंड में हाँ एलिजिबल हो, सर। ये सब सर है। उसमें बट वो है ना, प्लेसमेंट नहीं अच्छा है, मतलब है ही नहीं, ऐसे मान लो। प्लेसमेंट तो बाकी में भी नहीं है, जैसे क्या होता है ना, जैसे इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट सेल इनका एक्टिव नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और इसलिए चीज़ें उतना नहीं है। बाकी जगह जहाँ है, जैसे DU में थोड़े एक्टिव है, BHU में एक्टिव है, तो कंपनीज भी क्या ना, प्लेसमेंट के थ्रू स्टूडेंट को भी ईजी होता है कंपनी में जाना, और कंपनी को भी ईजी होता है हायर करना, क्योंकि वो है ना। लेकिन वो जहाँ का प्लेसमेंट सेल एक्टिव है जिन कॉलेज का, तो वहाँ प्लेसमेंट होती हैं ये चीज़। इवन प्राइवेट में भी कुछ है जहाँ प्लेसमेंट सेल काफ़ी एक्टिव, उनका काफ़ी प्लेसमेंट है। वैसे तो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे हमारे पिछले साल भी बच्चे जो थे, तो 2 बच्चे भी कॉर्पोरेट में गए हैं, लेकिन वो बाहर से अप्लाई करके गए हैं,
प्लेसमेंट सेल नहीं करवाई। प्लेसमेंट सेल क्या है कि इंस्टीट्यूट कंपनी को बुलाती है, इंटरव्यू करवाती है। मतलब वहाँ क्या होता है, कॉलेज में प्लेसमेंट कहाँ पे, जैसे मान लो मैं प्लेसमेंट सेल अगर चला रहा हूँ यूनिवर्सिटी के, मतलब फैकल्टी इंचार्ज होते हैं, तो कंपनीज को इनवाइट करते हैं। फिर वो कंपनीज आती हैं, बच्चों से उसका जो भी उनका फॉर्मेलिटीज़ है, चाहे वो टेस्ट लेना है, इंटरव्यू लेना है, वो हम करवाते हैं बच्चों के थ्रू। फिर उनको इंटरव्यू लेते हैं, उनको ठीक लगता है, जॉब बताए। तो ये थोड़ी आसान प्रोसेस दोनों साइड से मुझे लगता है, स्टूडेंट के लिए भी ईजी है और कॉर्पोरेट के लिए भी ईजी है स्टूडेंट ढूंढना। फिर वो बाहर से क्या, अगर वैसा नहीं होता तो फिर आपको बाहर से कंपनी के अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे लिंक्डइन पे आता है उसके थ्रू, या फिर आप कॉर्पोरेट उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, तब जाके होता है। तो वैसे हमारे दो स्टूडेंट अभी ज्वाइन किया है कॉर्पोरेट, जो सेंट्रल झारखंड से एमएससी किए थे स्टैट्स में लास्ट टाइम। तो वो कर रहे हैं, जैसे एक कॉग्निजेंट में कर रही पुणे में, एक मुंबई में कर रहा है, लेक्सिस एआई नाम की कंपनी है उसमें, और एक कॉग्निजेंट में। 2 लोग ज्वाइन किए अभी। तो वैसे हैं, तो जॉब ऐसे ही मिल जाता है बाहर से। लेकिन अभी हम लोग हैं ट्राई कर रहे हैं इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए अपने लेवल पे, वैसा है। तो बाकी जगह प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि उतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि मेन क्या है ना, गवर्नमेंट में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मैं अभी हूँ, मतलब कितने सारे काम दे रहे, यूनिवर्सिटी का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचिंग है, वो बाहर के भी काम, तो इतने सारे काम देते हैं कि लोग फोकस नहीं कर पाता। फिर गवर्नमेंट जो हम लोग आसान से, मतलब ज़िंदगी ईजी चाहता है, उतना वर्क भी नहीं करना, कोई कोई कुछ कह नहीं सकता, तो लोग चाहते हैं कि क्यों टेंशन लेना है, तो इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में। सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने काफी लोगों से लिंक्डइन के थ्रू बात किया है। वो बोल रहे हैं कि प्लेसमेंट तो ठीक है, मतलब इतना अच्छा नहीं है। एक तो रिसेशन चल रहा है ऑलरेडी, तो कंपनी इतना हायर नहीं कर रहे। हम्म। बट आईआईटी हैदराबाद में एक बेनिफिट है कि वहाँ कॉर्पोरेट हब है ना, तो अगर तुम्हें ऑन कैंपस भी नहीं मिलेगा तो ऑफ कैंपस तुम्हें इजीली मिल जाएगा। हम्म। तुम अगर किसी और यूनिवर्सिटी में हो सेंट्रल में तो वहाँ नहीं मिलेगा। बट हाँ। इसमें एक दिक्कत है कि यहाँ पर वीकली टेस्ट बहुत होता है, मतलब प्रेशर बहुत रहता है, आईआईटी के जैसा प्रेशर रहता है हैदराबाद में, बस यही हम्म। दिक्कत है। ओके, तो कर सकते हो। हाँ, मतलब जैसे मान लो मुंबई है या दिल्ली है, या है ना ये जो हैदराबाद है, तो जिन सिटीज़ में बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज है, तो उनके लिए भी इजी होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा उनको, या बाहर से भी अप्लाई किए तो बच्चा वहाँ जाके वो कर सकता है। तो ऐसा थोड़ा सा है। हाँ, आप इंटर्नशिप के लिए भी अप्रोच कर सकते हो कंपनीज को, तो ये थोड़ा सा उसका एडवांटेज है, जो आप कह रहे हो। हाँ सर, मतलब और तो कोई ऑप्शन मेरे पास लग ही नहीं रहा कि और ऑप्शन होगा कोई। कोई नहीं, एक रास्ता लॉन्ग रन में सोचो, पहले प्लान करो, अगले 10-15 साल प्लान करो क्या करना चाहते हो, उसके बाद चूज अ वे एंड देन गो अलोंग। ये है, क्योंकि आगे बढ़ जाओगे फिर पीछे आओगे तो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। ये है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। बट लाइफ यही है, मतलब थोड़ा ना हसल करना पड़ेगा, स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी, तो वो करना ही है। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी, तो वो सब मिलेगा ही। बट ये है कि आपको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ेगा, तो जाके होगा, वैसा है। सर आपके अकॉर्डिंग जैसे 35 पे अराउंड 70 रैंक होगा, 70 प्लस ही होगा, मतलब नीचे तो नहीं होगा, थर्टी अराउंड क्या क्या 70। 35? सर 35 मार्क्स पे 70 रैंक होगा। तो इस बार जैसे आईआईटी बॉम्बे ने एमएससी इकोनॉमिक्स भी ला दिया है, 5-6 सीट है उसका। एंड आईएसए के भी काफी बच्चे होंगे जो एम ऑब्वियसली एमएस का सभी एग्जाम देते हैं, आईएस के बच्चे, आईएसए के बच्चे जिनको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है वो भी बच्चे दे देते हैं इसका एग्जाम। हम्म। वैसे ही जैसे पिछले साल जिसका AIR1 था उसका गेट में भी था, वो बीस्टेट ऑलरेडी कर रहा था, उसने मतलब सीट खराब कर दिया सारा। हाँ, जस्ट वो एग्जाम दे देते बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे एस्पिरेंट हाँ आईएसएस वाले हैं या बाहर के हैं, बस वो फॉर्म भर देते हैं। हाँ, हाँ सर। जैसे पिछले बार रैंक 1 था, वो क्या आई, उसका आईएसआई का बच्चा था, उसको जाना भी नहीं जी था सर। एग्जाम में, बस एग्जाम दे दिया, रैंक आ गया, वो आईएसआई में, उसको इंटरनल स्टूडेंट है तो वो डायरेक्टली उनका कन्वर्जन रूल है, तो कन्वर्ट होना ही है। जी जो अच्छे सर। बच्चे हैं उनका बी स्टैट से एम स्टैट्स में ऑटोमेटिकली हो जाता है, उनका रिजर्वेशन उन बच्चों के लिए, तो वो उनका ऑटोमेटिकली हो जाना है, तो बस एग्जाम दे देते हैं ऐसे ही, मतलब मन होता है ठीक है भर देते हैं, वैसे करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो सर उसका ऐसे। गेट में भी AIR1 आया एंड जै में भी AIR1 आया उसका। अच्छा, हाँ, वही उन्हीं बच्चों का ना। हाँ तो वही सर। ऐसे ही भर देते हैं वो, क्योंकि बच्चे आईएसआई में पढ़े तो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑलरेडी होते हैं, वहाँ इतना अच्छा पढ़ाया जाता है, इतना प्रेशर है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचा है तो उसने पहले बहुत मेहनत की है, तो इस तरह से है। सो यस, ऑब्वियसली तो उन बच्चों का आता है। सर आईआईटी का मतलब कब तक वो सब क्लियर हो जाएगा, मतलब सब तक कब तक, मतलब वो हो जाएगा भी हाँ अब मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसा। रैंक अभी आ जाएगी तो हो जाएगा, जैसे आंसर की आ गया मार्क्स, तो वो तो मेनली जब रैंकिंग रिजल्ट आने के बाद ही आपको क्लियर होगा। तो ये जो 20 मार्च के आसपास जो ऑफिशियल रैंक आ जाएगी, वो 20 मार्च के आसपास रिजल्ट आ जाएगा ना, तो रिजल्ट आ गया तो आपको रैंक पता चल गया। पिछले साल के 2-3 साल के आप ऑलरेडी डेटा वेबसाइट पे है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक किस रैंक पे क्लोज हुआ था, तो आपको उससे आइडिया मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल सकता है नहीं मिल सकता है, ये है।
तो और रैंक के बाकी बाद, ऐसा भी है ना बट स्टिल पार्टिसिपेट, मैं 30। सबको कहूंगा पार्टिसिपेट तब भी करो, मतलब मान लो आपको लगता है नहीं मिलेगा, स्टिल यू पार्टिसिपेट, कि वो एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा, है ना। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके देखो, वैसा है काउंसलिंग में, कि आपको सर पता। 35 के अराउंड 36 37 में काफी बच्चे हैं, तो हाँ काफी उस, मतलब भीड़ है वहाँ, तो इसमें काफी कम चांस हैं। हाँ थोड़े थोड़े मार्क्स पे बहुत रैंकिंग इक्वल हाँ होगी, है ना, सर। वैसा रहेगा। और रैंक यहाँ रिपीट होता नहीं है, मतलब रैंक तो क्योंकि इक्वल मार्क्स है तो उनके लिए टाई ब्रेक रूल्स हैं कई सारी, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग वो रैंकिंग करते हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है तो रैंक बाद में आएगा, उस तरह से हैं। और भी कुछ क्राइटेरियाज हैं उनके, वो आपको उसमें प्रोस्पेक्टस में जो उनका है ब्रोशर एडमिशन उसमें मिल जाएगा। तो वैसे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के सेम मार्क्स भी रहते हैं, मान लो 33.3 बहुत सारे बच्चों के मार्क्स होंगे, 15 बच्चों के मार्क्स होंगे, तो रैंकिंग ऐसे करके 15 डिफरेंट रैंक मिलेगी उन्हीं बच्चों को, वैसा सेम रैंक नहीं मिलेगा। गेट में सेम रैंक होता है, गेट में क्या है कि दो बच्चे के इक्वल मार्क्स है तो रैंक इक्वल कर देते हैं, पिछले बार भी कई बच्चे ऐसे तो मार्क्स, दो बच्चों के सेम रैंक है, ऐसा 3 4 बच्चों के सेम रैंक है, गेट में ऐसा करते हैं, जैम में ऐसा नहीं होता। सर मतलब मुझे काफी गुस्सा चढ़ रहा है मेरे पे, क्योंकि मैंने लगभग एनएटी में एक तो ऑप्शन टाइप ही गलत कर दिया, मतलब हम्म। लिखा पैड पे सही तो टाइप गलत कर दिया, हाँ। मतलब ऐसा मिस्टेक हुआ। हम्म। मतलब एक तो एमएसक्यू में 3 क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब ऐसा ही, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कैसे गलत हो गया, बट आ रहा बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन सर, जो आपने क्लास में करवाया है ऐसा ऐसा, मतलब बिल्कुल हम्म। टुच्चे सम वो गलत हो गए। डिफिकल्ट क्वेश्चंस 2 3 इजी हो गए, वो करेक्ट हो गए मेरे, ऐसा भी हुआ है। वही तो, पहले आसान पे फोकस करके इजीली काम होगा, एग्जाम में प्रेशर भी रहता है ना, तो उसमें हम डिसीजन प्रेशर में थोड़े गलत डिसीजन लेते हैं, या गलत ऑप्शन टिक हो गया, या पैनिक हो जाते हैं, तो आसान क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते, डर जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन आती है। वो है, तो उसमें होता है काम, मतलब टेंशन ना लेके जो होगा सो उसके अकॉर्डिंग करना होता है, आराम से, मतलब एक है ना, मतलब हो गया रिजल्ट का प्रेशर इंसान पे आ जाता है, रिजल्ट क्या है, आप आराम से कोशिश करो, जितना होता है ठीक है, नहीं होगा तो लाइफ में से आप, मतलब बहुत सारे बच्चे इनके रैंक खराब आते हैं, इसका ये मतलब बच्चा उस लायक नहीं था, आप बहुत अच्छे थे लेकिन वही एग्जाम में चूंकि गलतियां हुई, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा, वैसा है। बहुत सारे बच्चे कैपेबल है लेकिन अच्छे रैंक ला नहीं पाते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे आप जानते होंगे, है ना। जैसे कई सारे बच्चे, मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, कई सारे बच्चे हैं आपको देखेंगे कि 3 4 4 साल तक एग्जाम देते, बहुत अच्छा है स्टूडेंट, लेकिन जैम तभी नहीं निकलता है ना। सर एक बार जो आपने लिखा है वो एक बार दिखा दीजिए, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है उसका। हाँ हाँ फोटो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये मार्क्स अभी जो बच्चे गूगल फॉर्म भरे हैं ना उनका है, तो इस तरह से है मार्क्स है सर अभी, और सर कल तक आई और थिंक भरते हैं देखते। हम्म। इसके बाद कोई भरेगा भी नहीं सर। हाँ अभी और बच्चे देखते हैं, अगर भरते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाँ सर। तो अभी सो, अब देखो हम तो अपना, देखो हम, मैं भी इसलिए प्रेशर नहीं लेता, मेरा क्या है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब स्टूडेंट को अपना काम करना है, और ये प्रोसेस है लाइफ में, अच्छा बुरा जो है, सो उसको एक्सेप्ट करके बस ये है कि डोंट स्टॉप, जस्ट कीप गोइंग इन द प्रोसेस, ये सब है ना, मतलब कहते हैं जब तक जिंदा हो तब तक प्रॉब्लम है, मर जाओगे सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, जो है उसी में इंजॉय करो, उतना ही काफ़ी है, अब जो हुआ सो है ना, थोड़े से आप वर्क कर सकते हो उस पर कि क्या गलती हुई, आगे फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, तो उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, और ये लाइफ है, सो नो वन इज़ परफेक्ट, एंड वैसा है ना, तो ये सब जो स्ट्रगल है, फेलियर है, जो आपसे गलतियां हुई, ये सब सिखाएगी, और ज़िंदगी बहुत बड़ी है अभी तो, है ना, आप मान लो आपकी उम्र 20 22 साल हो गई मुश्किल से, वैसा है, तो अभी तो आपको 50 60 70 साल जीने हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बिल्ड करेगा, और जैसे एक एग्जाम आपकी करियर थोड़ी डिसाइड करता है, मान लो जैम में बहुत अच्छा रैंक ले आते हैं, डजेंट मीन, आप कई सारे ऐसे लोगों को जानते हो जो आईआईटी से एमएससी किए हैं, बीटेक किए हैं, और ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो से हैं, लेकिन मतलब जो अच्छे अच्छे, मतलब कमा ठीक रहे हो, इट्स ओके, बट उनका हो सकता है वो ड्रीम ना रहा हो, मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन आप आईआईटी नहीं पहुंचे, स्टिल यू आर लिविंग योर ड्रीम, सो इट्स गुड, मतलब आप एक कहीं से भी आप जो करना चाहते हो अल्टीमेटली 10 साल में वो अचीव कर लेते हो, तो अगले 50 साल मजा आएगा आपको। एक वो है कि मतलब आपने आईआईटी पहुंच गए फिर भी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, तो ज़िंदगी भर रिग्रेट रहेगा। सो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट पर्पस नहीं है, पर्पस आपको अपना देखना है कि लाइफ आप किस तरह की लाइफ चाहते हो। जैसे अभी मैं जो लाइफ जी रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, अभी मैं जस्ट आई एम रांची, मतलब दिन भर क्या, सुबह 9 बजे कॉलेज गया, 9 से 5 4 बजे तक कॉलेज में था, 4 बजे आई एम रांची गए, 4 से 6 वहाँ प्रोग्राम था, फिर पहुँचते 7 साढ़े 7 हो गया, वहाँ से क्लास ले रहा हूँ, तो इस तरह से वो है। तो वैसे करके डिफरेंट इंस्टीट्यूट जाते हैं, घूमते हैं, और मतलब अच्छा लगता है, जो मैं अभी कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, तो उस तरह की चीज़ें, तो क्योंकि मैं चूंकि इसको इन्जॉय कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा कोई बर्डन नहीं लग रहा, क्योंकि ये मैं करना चाहता था या कर रहा हूँ। तो आप वैसी चीज़ें चूज़ करो जो आप करना चाहते हो, है ना। अब आईआईटी जाना सक्सेस की गारंटी नहीं है ना, नहीं भी हुआ तो स्टिल यू थिंक कि व्हाट मोर कैन बी डन, है ना, एक इंस्टीट्यूट से सक्सेस नहीं आता ना। ऐसे बहुत सारी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं जो आईआईटी कभी नहीं गए, स्टिल दे आर मच बेटर, डूइंग मच बेटर देन दोज हु वेंट टू आईआईटी, तो ऐसा भी है।
सो एक इंस्टीट्यूट डिसाइड नहीं करेगी, बट हाँ वो एक थोड़ा एज रहता है लाइफ में, बट उसकी भी कोई गारंटी तो इवन मैं कह रहा हूँ जो बच्चे हर बार सक्सेस पाते हैं ना, वो लाइफ में कम आगे जाते हैं। जो बच्चे ज़्यादा फेलियर देखते हैं वो ज़्यादा आगे जाते हैं, ये बता रहा हूँ, ऐसा है। सो इट्स ओके टू फेस फेलियर, है ना। इसमें आपको लॉन्ग रन में आपको ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा, ज़्यादा काबिल बनाएगा, ठीक है, वैसा है। जी सर, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली बोला। मैं मतलब थोड़े टाइम में लॉन्ग स्टोरी बता दे रहा हूँ। तो एक मेरे ताया जी का बेटा है, मतलब वो, मैं अभी चंडीगढ़ जाके आया हूँ, तो मेरा वहाँ एग्जाम था ना, मैं उनके घर गया था। तो सर वो मतलब पंजाब में जितना भी गवर्नमेंट पोस्ट निकलता है ना, स्टेट स्टेट लेवल का, सब उनके थ्रू आता है, मतलब वो उनके हेड हैं, ठीक है। तो मतलब उनका एक ड्रीम जॉब था ये। मतलब वो सर, उनके जो वाइफ हैं वो पटवारी हैं वहाँ माली में ही। तो उनका अच्छा फ्लैट है, मतलब काफी अच्छा घर है उनका, काफी अच्छे बच्चे हैं उनके। तो मतलब ही सेड दैट लाइफ इज नॉट, मतलब अच्छा नहीं चल रहा है यार कुछ भी। मतलब मुझे वो बोल रहे हैं कि मुझे बिजनेस करना था, मतलब हाँ मेरा आज बस चले तो मैं अभी चला जाऊँ। मतलब मैं बहुत दुखी हूँ इस जॉब से। आओ हाँ। जाओ, इतना प्रेशर है, इतना गवर्नमेंट वो करता है, कोई भी आके कैसा भी सुना जाता है। कोई बोलता है मंत्री का फोन है, ये करो वो करो ऐसा करो, हमारे बच्चे को लगाओ ऐसा बोलो, मतलब ऐसा। मतलब वो सर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके पास बैकग्राउंड में ही बहुत अच्छा पैसा है, मतलब ऐसा सब कुछ सेट है उसका उनका। बट वो फिर भी बोल रहे हैं कि यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। पैसा है, ठीक है, पैसे का क्या है, हम क्या कर सकते हैं पैसे का, मतलब सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा उनको। और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। लाइफ को मेन है जियो, खुश रहो, एंजॉय करो, ये ज़रूरी है। इट्स नॉट कि जैसे हमें वो तो हम भागते हैं हमें चीज़, मतलब मैं अभी कुछ पहले कहा था कि वी मिस द थिंग्स वी डोंट हैव। तो अक्सर हमें उन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं जो हमारे पास नहीं होता है, जो है उसमें नहीं। तो ये यूजुअल ह्यूमन टेंडेंसी है, और ऐसा रहता है लोगों के साथ। बट जो है उसके साथ जियो, मेन है खुश लाइफ, अच्छा जी रहे हो। बहुत लोग देखो, आप बहुत अमीर है लेकिन ज़िंदगी खुश नहीं है, परेशानी है, इतने सारे लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रखी है खुद ही, ऐसे लोग होते हैं ना, तो वैसा है। सर एक बार आप बता रहे थे क्लास में कि जो मतलब ऐसे अगर हम कॉरपोरेट में 3-4 साल काम कर लें तो उसके बाद हम पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं, वो उसका क्या क्या रहता है, मतलब वो। हाँ अच्छा, जो चैट में क्वेश्चन लिख रहे हैं वो लोग वन बाय वन आंसर करता हूँ, है ना, एक को ख़त्म करते हैं तो। सो